अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा पेमेंट मेथड जिसके थ्रू पेमेंट करके आप अपनी एमिरेट्स की टिकट पे हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। देखिए, जो लोकल एयरलाइंस हैं वो तो आपसे पीकेआर में ही चार्ज करती हैं, जैसे फ्लाई जिना हो गई, एयर ब्लू, एयर सियाल, जो भी है। अगर आप इनकी टिकट ऑनलाइन खरीदते हैं तो वो बैकेंड पे आपसे पीकेआर में ही चार्ज कर रहे होते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 35,000 की टिकट आपको ऑनलाइन दिखा रहा है, जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तो आपके कार्ड से 35,000 रुपीज़ ही डिटेक्ट होंगे। लेकिन इंटरनेशनल जितनी भी एयरलाइंस हैं, चाहे एमिरेट्स की बात करें, मलेशियन एयरलाइन की करें, थाई एयर की करें या सऊदी एयरलाइन की करें, ये सारी एयरलाइन अपनी लोकल करेंसी के अंदर वर्ल्ड वाइड कस्टमर से चार्ज करती हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर एमिरेट्स है तो वो आपसे दिरहम में चार्ज करेगा, सऊदी एयरलाइन है तो वो आपसे रियाल में चार्ज करेगा, और कुछ कुछ एयरलाइन ऐसी जो यूएसडी में भी चार्ज करती हैं बैकेंड पे, क्योंकि यूएसडी जो है वो ग्लोबली ज्यादा चलता है। लेकिन जब आप वेबसाइट पे पीकेआर में फेयर देख रहे होते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करके बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एमिरेट्स की बात करें तो एमिरेट्स का आपने फेयर चेक किया जिसकी एक्चुअल में 1000 यूएडी जो है उसका एडी उसका कॉस्ट है। तो जब आप उसको पीकेआर में देख रहे होंगे तो वो फॉरन जो रेट आपका चल रहा है कन्वर्जन करके आपको पीकेआर में बता रहा होता है। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ एडवांस टैक्स रखा हुआ है। अगर आप फाइलर हैं तो आपका 5% एडिशनल टैक्स होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 10% एडिशनल टैक्स होगा। और उसके अलावा बैंक के कुछ सर्विस चार्जेस भी होते हैं 2 to 3%, जो कन्वर्जन चार्जेस या जो भी आप उसका नाम ले सकते हैं, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे शॉपिंग करते हैं या एयरलाइन की टिकट लेते हैं, और आप फाइलर हैं तो आपके तकरीबन 5 to 7% या 8% एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके 12 to 13% एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अब आप इमेजिन करें कि मैंने अपनी फैमिली के 4 मेंबर्स के लिए रिसेंटली एमिरेट्स की टिकट बुक कराई जिसकी कॉस्ट आ रही थी 4,45,000 यानी कि 4,45,000 के आसपास। अब अगर मैं इसकी ऑनलाइन पेमेंट करता तो इस पे तकरीबन मेरे 7 से 8%, या अगर आप राउंड फिगर करने के लिए 10% एस्टिमेट कर लें तो 40 to 45,000 रुपीज मेरे एक्स्ट्रा लग जाते। एंड आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे भी जिन्होंने कभी ऑनलाइन टिकट ली होगी एमिरेट्स की या किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन की, और जब उनके पास फाइनल स्क्रीन के ऊपर जो पैसे आ रहे होंगे ट्रांजेक्शन करने के बाद उससे ज्यादा पैसे कट गए होंगे, 25-30 हजार रुपए, 10-15 हजार रुपए, और आप परेशान भी होंगे यार ये क्या हो गया। तो ये इसी वजह से आपके ज्यादा पैसे कटते हैं कि आपका इस पे एडवांस विथहोल्डिंग टैक्स लगता है और बैंक के सर्विस चार्जेस लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस मेथड के थ्रू पेमेंट करके आप इस एक्स्ट्रा पैसे को बचा सकते हैं। देखें, कैश भी अगर आप जहन में सोचते हैं कि यार कैश दे देंगे या एमिरेट्स की ऑफिस में जाके हम कार्ड से स्वाइप करवा देंगे, उसमें भी ये मसला आपको पेश आएगा। एक तो ये कि एमिरेट्स के जो ऑफिसेस हैं वो पाकिस्तान में काफी लिमिटेड हैं। अगर कराची की बात की जाए तो मेरी होटल के बराबर में जो फैसल बैंक है पहले उसके अंदर बना हुआ था, अभी रिसेंटली मूव हुआ है डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन पे। इसी तरह आई एम श्योर कि कुछ सिटीज हैं जिसके अंदर 1 या 2 ब्रांचेस होंगी, या किसी सिटीज में नहीं भी होंगी, तो वहां पे थोड़ा सा जाना मुश्किल होता है। और अगर आप पहुंच भी जाते हैं तो कार्ड से पेमेंट करेंगे तो भी आपके ये एडिशनल टैक्स और सर्विस चार्जेस लगेंगे, क्योंकि जो उनके गेटवे है जो वो यूज कर रहे हैं वो वहीं का कर रहे हैं, यूएई का, तो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही कंसिडर होती है। अब अगर आप कैश लेके जाते हैं तो कैश के अंदर वही मसला है कि आपको उनका ऑफिस दूर पड़ता है, एक्सेसिबल इजीली नहीं है, और अगर आप कैश लेकर जाते भी हैं तो आपको एग्जैक्ट जो आपका फेयर है वही अमाउंट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मशीन में पैसे डालने होते हैं। वहां के स्टाफ जो है वो काफी हेल्पफुल होता है, आपको बता देता है कि भाई इस तरीके से पैसे डालने, बल्कि आपके पैसे लेके वो अपने हाथ से डाल रहे होते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके टिकट की जो कॉस्ट आ रही है 4 लोगों की, वो 4,45,320 आ रही है, तो 20 रुपीज का भी आपको चेंज लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो ह्यूमन जो आपसे पैसे लेके आपको कैश रिटर्न करेगा। मशीन में डालने तो उसमें से रिटर्न नहीं होते, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट अमाउंट लेके जाना पड़ेगा। लेकिन बात घूम फिर के वही आती है कि आपको शायद हो सकता है, अब डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन है वो किसी के लिए करीब है, लेकिन अगर कोई नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गुलशन या इस टाइप के एरियाज में रहता है तो उनके ऑफिस पे जाना मुश्किल हो जाता है। अब जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो ये है कि आप पहले अपनी ऑनलाइन फेयर्स जो भी डेट के और टाइमिंग के हिसाब से वो देख लें, ठीक है। मैं बार बार 4,45,000 की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली इसी अमाउंट की टिकट ली है। फॉर एग्जांपल आपने अपना फेयर वगैरह चेक कर लिया, वो आ रहा है 1 लाख रुपीज, इसको हम राउंड फिगर करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब 1 लाख रुपीज की अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके 1,07,000, 1,10,000, 12,000 इतने लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी बैंक का कार्ड आप यूज कर रहे हैं और आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, ठीक है।
तो आप जब अपना फेयर चेक कर लें तो आपको अपने पास जो आपका अमाउंट आ रहा है उतना कैश रेडी रखना है। यानी कि 1 लाख रुपए अगर आपका फेयर आ रहा है तो 1 लाख रुपए कैश आपके पास रेडी हैं। अब आपने करना यह है कि आप एमिरेट्स की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, नीचे नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पे। जो कॉल पे रिप्रेजेंटेटिव उनकी आपकी कॉल रिसीव करेगा उसको आपने ये कहना है कि मुझे कैश डिपॉजिट बैंक स्लिप बनवानी है या उस बेस पर बुकिंग करवानी है। तो वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आप कौन सी डेट में ट्रेवल करना चाह रहे हैं, आप अपनी डेट बताएंगे, किस सिटी से किस सिटी जाना है, फिर रिटर्न की डेट बताएंगे, कौन सी वाली फ्लाइट है, जो जो आपने पहले से डिसाइड की हुई है वही चीज़ें आप सेम उनको बताएंगे। वो आपको फेयर कंफर्म करेंगे और वो फेयर बिल्कुल सेम होगा जो आपको वेबसाइट पर नजर आ रहा है। अगर वेबसाइट पर लाख रुपए आ रहा है तो यहाँ पर भी लाख रुपए ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। उसके बाद वो आपको एक बैंक की स्लिप बना के देंगे। अच्छा, इनका करंट जो बैंकिंग पार्टनर है वो है अलाइड बैंक, तो वो अलाइड बैंक का बना के आपको वाउचर देंगे। उसके बाद आप उसकी पेमेंट कैश विद इन 2 आवर्स किसी भी नियरेस्ट अलाइड बैंक की ब्रांच पे जाके दे सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में उनकी बैंक चेंज हो जाए, तो जो भी आप जिनसे बात कर रहे हैं वही आपको बैंक बता देंगे, या आप उनसे बैंक कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन सी बैंक का वाउचर बन सकता है। एक ही बैंक का बनता है, अलाइड बैंक का राइट नाउ। मे भी हो सकता है फ्यूचर में मल्टीपल बैंक्स हो या बैंक चेंज हो जाए, तो आप कॉल पे उनसे पूछ लीजिएगा। और एक चीज, जिस रिप्रेजेंटेटिव से आप बात कर रहे हैं ना उसका आप नाम जरूर पूछ लिया करें। कहीं पे भी कस्टमर सर्विस पे आप कॉल करते हैं ना तो ये रिकमेंडेड है कि जिससे भी आपकी बात हो रही है उसका नाम आप जरूर पूछें, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस बंदे को डायरेक्ट एड्रेस कर सकें। अच्छा, जब आपको वो वाउचर बना के ईमेल पे भेजेंगे, आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव होना चाहिए। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि अगर आप ईमेल यूज नहीं करते तो व्हाट्सएप पे भी आपको वो वाउचर सेंड कर दें। वाउचर का आपने प्रिंट आउट निकालना है। वाउचर के अंदर कुछ फील्ड्स होती हैं जो कि आपको फिल करनी है, जिसके अंदर पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट आई थिंक इशू डेट, CNIC नंबर और ये सारी चीज़ें आपको अपनी लिखनी है। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो उनके पास रिकॉर्ड जाता है। तो इसके बाद जब आपने वाउचर का प्रिंट निकाल लिया, वाउचर फिल कर लिया, अब विद इन 2 आवर्स आप अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच पे जाके उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ ये सीन हुआ कि 24th जो डेट है, फॉर एग्जांपल मैंने जिस दिन ये अप्लाई किया था, जिस दिन पेमेंट करने गया था, वाउचर मुझे मिला था 2 PM पे, तो उसकी वैलिडिटी थी 4 PM तक। और उस पर बड़ा वाजे तौर पे लिखा हुआ था कि डू नॉट सबमिट द पेमेंट आफ्टर 4 PM। ठीक है, अब जब मैं वहां पे गया बैंक पे तो जो काउंटर पे लेडी थी उन्होंने मुझे वाउचर देख के कहा कि भाई आपका वाउचर तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है क्योंकि उस पर आज की डेट है। तो मैंने फिर उनको कहा कि देखिए ये मुझे आज ही मिला है और इसमें सिर्फ 2 घंटे की वैलिडिटी है और इसमें लिखा हुआ है कि 4 PM तक पेमेंट कर सकते हैं और मैं अभी आया हूँ 3:25 पे, तो अभी भी टाइम है। मुझे एग्जैक्टली टाइम तो नहीं पता, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा देख लें, अगर नहीं होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद उन्होंने पेमेंट प्रोसेस कर दी और उन्होंने भी मुझे बताया था, और कॉल पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे एमिरेट्स के उन्होंने भी कहा था कि जब आप पेमेंट करते हैं सिस्टम पे अपडेट होने में 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, मैंने पेमेंट करी, उसके बाद मैंने एहतियातन एक दफ़ा कॉल करी और जिन्होंने मेरी कॉल रिसीव की उनको मैंने उसी रिप्रेजेंटेटिव का नाम बताया जिससे मेरी पहले बात हुई थी, और मैंने उनको बताया कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है, आप देख लें। तो उन्होंने कहा सर ठीक है, मैं यहाँ से अपडेट कर देती हूँ। और उसके 30 to 40 मिनट्स के अंदर मुझे ईमेल आ गई कंफर्मेशन की। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। तो आप में से कोई भी अगर एमिरेट्स की टिकट बुक करना चाहता है तो ये पेमेंट मेथड अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके हज़ारों रुपए बच सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।